हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्रॉप रोटेशन इज बीइंग अडॉप्टेड। तो हम क्यों अडॉप्ट करते हैं क्रॉप रोटेशन को, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है या जो फर्टिलिटी होती है या उर्वरकता होती है लैंड की या मिट्टी की, उसको बनाए रखने के लिए हम क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं। अभी हमने मान लो गेहूं लगाया, उसके बाद जब हम उनको काट देंगे तो उस पर हम फिर मक्का लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार उस पर बोते रहेंगे तो वो जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी और उस फसल का उत्पादन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रोटेट करते रहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिसिमिलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन subsequential season of various benefits such as about the build up the pathogen and pest that often acquire when one species is continuously cropped. Crop rotation also seek to balance the fertility demand of various crop about the excessive depletion of crop nutrition. ठीक है, आपने इतना याद रखना है बस कि क्रॉप के जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं सॉइल में उनको मेंटेन रखने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं फसलों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement about खरीफ एंड रबी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। खरीफ सीजन बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन एंड हार्वेस्ट इन लेट स्प्रिंग। तो देखो पहला ही ऑप्शन जो है इस पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ठीक है, मानसून के जो सीज़न है हम इसको बोते हैं, लेकिन हम कब इसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं हम पतझड़ के मौसम में, मतलब एथुमन जो होता है उस टाइम हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, खरीफ सीजन बिगेन्स विद द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन एंड हार्वेस्ट इन द ऑटमन, बिल्कुल सही है। राबी सीजन बिगन इन ऑटमन आफ्टर द रेन एंड हार्वेस्ट इन द लेट स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, राइस, मिलेट्स, जूट, मेज एंड कॉटन। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कौन सी है, वीट, ग्राम, बार्ले। तो ये बीट ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। खरीफ और रबी की फसलों के बारे में हमने बहुत बार इस पर डिस्कस भी किया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे अब। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स रेफर टू दी planting, cultivation and harvesting of the domesticated plant shown in the rainy season on the Asian subcontinent। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि खरीफ की जो होती फसलें जो होती हैं वो स्टार्टिंग ऑफ रेनिंग सीजन, और जो रबी की जो फसलें होती हैं वो होती है एंड ऑफ रेनी सीजन से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज। तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी या फिर पंजाब। तो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए आपको तीन स्टेट ही मेजर जो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वो व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, वो है हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा व्हीट होता है, ये आपने याद रखना है। और राइस कहाँ पे होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, द मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर प्लेस्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अबाउट 86% ऑफ द इंडिया व्हीट प्रोडक्शन कम फ्रॉम द 5 स्टेट। 86%, 5 स्टेटों में से ही आता है। कौन से स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, और
3 नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा टुगेदर सप्लाई 72। 3 स्टेट ही जो है वो 72% वीट का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ कैन ए डेयरी फार्मर रिड्यूस फॉडर कंजप्शन बाई हिज कैटल एंड आल्सो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन? तो कैसे वो चारे के कंजप्शन को कम करे और दूध के प्रोडक्शन को बढ़ा दे? तो वो क्या करेगा? बाई इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फीड कॉन्ट्रेक्ट sorry, by stall feeding, no, by allowing the cattle to graze in the field। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। खुद वो चराई कराएगा वहां पे पशुओं को, तो उसको इंक्रीज मिलेगा दूध में। ठीक है, तो उसका दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, लाइक डेयरी फॉडर इज यूज्ड टू फिल द एम्प्टी स्पेस इन द स्टोमच ऑफ कैटल, ग्रीन फॉडर कैन आल्सो अचीव द सेम रिजल्ट। फैट एंड SNF is directly related to how much protein is provided in the diet as the protein convert to milk. Green fodder can nicely substitute dry fodder and at the same time keeping the cattle satisfied। ठीक है, तो इसलिए फिर वो अपनी जो दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट विच ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू इज? तो कौन सा स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा तंबाकू किस स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। तो देखो इसके बारे में कौन कौन से और भी स्टेट हैं। इवन दो द कल्टिवेशन ऑफ तंबाकू इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ तंबाकू इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट लाइक, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया तंबाकू बोर्ड इज हेडक्वार्टर गुंटूर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इंडिया तंबाकू बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपने याद रखना है। और कौन कौन से स्टेट में होता है? मैक्सिमम तो आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड क्रॉप इन इंडिया इज शॉन इन अक्टूबर, नवंबर एंड रिपीट इन अप्रैल? तो ये भी हमने खरीफ और रावी के बारे में पढ़ा है, तो आप इसका भी बहुत अच्छे से आंसर लगा सकते हो। कोकोनट, कॉफ़ी, राइस जो है वो खरीफ की फसलें हैं और वीट जो है वो रावी की फसलें हैं। और यहाँ पे पूछा हुआ है अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती है, तो वो कौन सी है? वो है वीट, मतलब एंड ऑफ मॉनसून सीजन उस टाइम हो रहा होता है। तो वीट, गेहूं हम उस टाइम बोते हैं। तो देखो, रबी क्रॉप्स रेफर्स टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स शोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन द समर सीजन। द चीफ रबी क्रॉप्स आर वीट, वार्ले, ग्राम, पल्सेस, लाइनसे एंड मस्टर्ड। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द पैकेज टेक्नोलॉजी विच ब्रॉट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्राइज्ड मेनली ऑफ? तो इसका क्या रहा आंसर है? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया था? इरिगेशन, बायोकेमिकल, फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो यही तो हमने यूज़ किया था और इसी को ही तो बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इरिगेशन और फर्टिलाइज़र, इरिगेशन के भी नई नई टेक्निक हमने यूज़ की, हाई यील्डिंग बीजों का इस्तेमाल किया और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, यूजिंग सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक्स वाज द साइंटिफिक aspect of the green revolution. The green revolution was a technology package comprising material components of improved high yielding variety of two staple
क्रील्स कौन से थे? वो थे राइस एंड वीट। ठीक है, तो इरिगेशन की फैसिलिटी को भी हमने चेंज किया, नई नई टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। तो यही ग्रीन रेवोल्यूशन का, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमने जो हाई यील्डिंग बीज थे, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज थे उनका यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो यही ग्रीन रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, राइस, माइका या टी? तो इसका राइट आंसर है माइका। झारखंड स्टेट में ये सबसे ज़्यादा होता है, माइका या अभ्रक इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ वर्ल्ड्स माइका। इट इज़ एन इंडिस्पेंडेबल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। इंडिया अकाउंट्स द 60% ऑफ माइका एम्बार्किंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो झारखंड स्टेट में ये सबसे ज़्यादा होता है अगर इंडिया की ये बात की जाए तो। फाइबर क्रॉप्स आर, तो फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? फाइबर क्रॉप्स होती क्या हैं? जिनका यूज़ हम, जैसे कपड़ा हो गया, रस्सियाँ होगी, ये बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। तो कौन सी होती है फाइबर क्रॉप्स? कॉटन, हेम्प, जूट एंड मेस्टा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो फाइबर क्रॉप्स आर फील्ड क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स विच आर ट्रेडिशनली यूज्ड टू मेक पेपर, क्लॉथ, रोप, प्लांट। देखो प्लांट सच एज cotton, flax, hemp, jute and sisal are cultivated to their contact to yield of fibrous material. ओके, तो फाइबर क्रॉप क्या होती है और इनका यूज कहाँ होता है ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इन इंडिया। स्टेपल ये अनाज होता है। ठीक है, तो कौन सा अनाज है जो कॉमनली यूज़ करते हैं इन इंडिया में? तो देखो राइस इसका राइट आंसर है। आपको पता है नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे जो है राइस का ही हम यूज़ करते हैं। वीट जो है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, साउथ इंडिया में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। साउथ इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है चावल खाते हैं। देखो इन इंडिया राइस एस ए क्रियल ग्रेन इन इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम स्टेपल फूड। 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस इज प्रोड्यूस्ड इन एशिया। चाइना में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है फिर इंडिया का नंबर। मोस्ट राइस इज कंज्यूम्ड इन द कंट्री वेयर इज द प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो ग्लोबल ट्रेड इन राइस इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू प्रोडक्शन। तो राइस का और गेहूं का, इन दोनों के प्रोडक्शन के मामले में चाइना जो है वो टॉप पे है और उसके बाद इन दोनों में ही नंबर आता है किसका? इंडिया का। ठीक है, अगर स्टेट की बात की जाए तो राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता है। और गेहूं की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।